राजस्थान का ही केस था ये। वो बच्चा एकदम त्रस्त हो गया था, शरीर फटता और सुई निकलती, शरीर फटता और सुई निकलती। ये शमशान की क्रिया थी। जब मैंने ये देखा तो पहले मैंने मेरे गुरु का स्मरण किया। तो जब गुरुजी ने बोला बच्चे ये जो चीज है इस प्रतिक्रिया से की गई है, मेरे स्मरण करते सारी चीज समझ में आ गई। तो मसान के अंदर में मेरे को 3 दिन लगे बाकायदा उस प्रतिक्रिया को खत्म करने के अंदर। जैसे मैं यहाँ से चीज निकालता पुतले में से, वैसे उसके शरीर में से वहां निकल जाती। जिसने भी ये मसान क्रिया की थी उसने एक नियम बना लिया था, हर अमावस की रात 108 सुई डालता था वो उस लड़के के शरीर में। हाँ। और वो डालता कैसे था? वो पुतले में डालता था, वो उसमें पहुंच जाती थी। अच्छा। और पुतले के द्वारा ये मैंने उसको निकाला वापस। निकालने के बाद में पहले तो मैंने उसका दायरा बांधा, ताकि मैं अगर कोई प्रतिक्रिया कर रहा हूं तो उसका पता चलना नहीं चाहिए वहां पर। दायरा कैसे बांधा आपने? दायरा बांधने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। सुगंध से भी दायरा बनता है, यानी इत्र है, इत्र से भी दायरा बनता है। जैसे रेखा, सुरक्षा रेखा खींचते हैं ना, लक्ष्मण रेखा नाम भी कहते हैं, उसी प्रकार दायरा बनता है, इत्र के द्वारा भी बनता है। और 2 हल्दी की गांठ सारे कोनों पे लगाकर, कच्चा सूत लगाकर उसके बीच में बैठ के ये कार्य किया जाता है। वो आपने गाय के गोबर के कंडे सुने? उपले उपले उपले, वो चारों तरफ जलाए जाते हैं, चारों तरफ अग्नि अग्नि होती है, उस बीच में दायरे में बैठ के ये काम होता है, ताकि किसी को नजर नहीं आए। तो बाकायदा सारे पुतले में लगाकर निकालकर उसके पूरे शरीर से निकलकर, जैसे जैसे उसको निकलता यहाँ पर, वैसे वैसे उसको आराम मिलता, उसको एहसास होता कि मेरे यहाँ से कोई चीज निकली है, लेकिन दर्द नहीं होता, एहसास होता सिर्फ मामूली सा। उस प्रकार मंत्रों से सारी चीज निकालकर उसके शरीर के अंदर से सारी चीज निकल गई। निकलने के बाद में मैंने उसे दायरा बांधकर दोबारा उस पर कोई कर नहीं पाए, चाहे उसके नाम का पुतला बना ले, चाहे उसकी फोटो साथ में रख ले। फिर उसको आज उस ताबीज मैंने दे रखा है, आज भी वो ताबीज गले में पहनता है।